8,720 वैकेंसी, वो भी शिक्षकों की। तो आप लोगों के मन में भी होगा कि 8,720 वैकेंसी में एक वैकेंसी, एक पद जो है वो मेरा भी हो जाए। तो कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए? जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई है। कौन इसके लिए आवेदन कर पाएगा, क्या उसकी एज होनी चाहिए, छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। छोटी सी वीडियो रहेगी और कंप्लीट जानकारी आप लोगों के लिए रहेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18 मई से आवेदन शुरू हो जाएंगे और इसमें जो आप लोगों का एग्जाम है वो भी 2 अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। इतनी कम टाइम में आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है। तो कौन इसके लिए एलिजिबल हो पाएगा? इन्होंने बताया एलिजिबिलिटी के लिए कि वो व्यक्ति जिसने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में जो हुई है वो पास की हो। मिनिमम एलिजिबिलिटी तो उसकी ये है कि जो व्यक्ति जिसने एमपी टेट वर्ग 1 जो है वो पास किया हुआ हो, और इसके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, क्योंकि ये पीजीटी की वैकेंसी है, इंटर कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी है, जो 11th और 12th को पढ़ाएगा अध्यापक, उसकी वैकेंसी है। तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ बीएड या बीएड के समकक्ष कोई अन्य उपाधि आपके पास होनी चाहिए, जैसे इंटीग्रेटेड बीएड हो जाता है, या फिर आपका उसके साथ साथ आप लोगों ने स्नातकोत्तर भी किया हुआ होना चाहिए। तो 3 चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और आपका एमपी टेट वर्ग 1 होना चाहिए, वो भी 2018 और 2023 में। ठीक है, ये बात हुई। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ और भी विषय कहा है कि किस सब्जेक्ट में, जैसे किस किस विषय की वैकेंसी आप लोगों को मैं बताऊं। यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, होम साइंस। पर क्या इन सब्जेक्ट्स में मास्टर किया हो तो ही हो पाएगा? नहीं, कुछ और भी अलाइड सब्जेक्ट भी दिए हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं एक पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में दे देता हूं। जैसे कोई किसी व्यक्ति को मैथमेटिक्स में अप्लाई करना है तो कौन एलिजिबल होगा? वो एलिजिबल होगा जिसने या तो सीधा सीधा मैथमेटिक्स में कर रखा हो, पर जो मैथमेटिक्स की और ब्रांचेस हैं, जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स है, जो भी अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी ऐसी ब्रांच खुलती है, सब टॉपिक्स जो होते हैं, सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो अगर आपने उसमें भी मास्टर्स किया हुआ हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। परंतु बात यह है कि आपको ग्रेजुएशन में गणित जरूर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर रसायन केमिस्ट्री में करना चाहते हो तो केमिस्ट्री की बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें मास्टर्स होता है, उनमें से किसी भी फील्ड में आपने मास्टर्स किया हुआ हो और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में आपके पास केमिस्ट्री हो। ऐसे ही आप लोगों को अगर बायोलॉजी में जो है वो करना है तो बायोलॉजी की जितनी भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी में आपने मास्टर्स किया हो और ग्रेजुएशन के में भी आप लोगों के पास बायोलॉजी हो। इसी तरह से फिजिक्स है या जिस भी विषय के जो अन्य सब्जेक्ट्स और उसके अलाइड सब्जेक्ट हैं, जो उसकी सब ब्रांचेस हैं, उनमें भी अगर आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके पास वो जरूर हो। ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की, आपके पास एमपी टेट वर्ग 1 होना चाहिए और इसके साथ साथ आप लोगों को वो भी 2018 और 23 का। फिर आपके पास मास्टर्स होना चाहिए इनमें से किसी विषय में, या फिर आपका जो मेन मुख्य विषय है जिसकी वो वैकेंसी है उसमें, और इसके साथ साथ आप लोगों का बीएड भी होना चाहिए। ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की। कितनी एज तक भर पाएंगे इस पर बात कर लेते हैं हम लोग कि वो भर पाएगा जिसकी एज कितनी होगी? जिसकी एज होगी, मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष बताया गया है। मिनिमम जो न्यूनतम आयु है वो जिसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी वो इसमें आवेदन कर पाएगा, और अधिकतम आयु जो है वो न्यूनतम आयु 21, अधिकतम आयु जो है वो अनारक्षित वर्ग के लिए 40 और महिलाओं के लिए 45 और बाकी सबके लिए भी जो है पुरुष महिला है या फिर जो पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग से है, दिव्यांग जनों के लिए भी 45 वर्ष की आयु जो है वो होनी चाहिए। तो मैं ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया था, कौन आवेदन कर पाएगा, कितनी आयु तक आवेदन कर पाएगा। ये नोटिफिकेशन से कुछ पिक्स मैंने काट करके जो है वो पीपीटी पर पेस्ट की थी ताकि आप लोगों को आसानी से समझाया जा सके। अगर इस विषय में आपका कोई भी डाउट है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के छोड़ दीजिएगा, और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके अपने सब्जेक्ट के साथ कमेंट कीजिएगा, और गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे जरूर भर दीजिएगा। उस गूगल फॉर्म को भर करके आप लोग जो है हमसे सीधे बात कर सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आप लोग हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 वो चैनल है, वो मंच है जहां भारत में किसी भी टीजीटी या पीजीटी परीक्षा की तैयारी हम लोग बड़े स्तर पर कराते हैं। यूट्यूब फ्री चैनल से भी कराते हैं और इसके साथ साथ पेड
कोर्सेज भी जो है हमारे होते हैं। तो आप लोग अपना सब्जेक्ट लिख करके बताइएगा। फिर मिलूंगा मैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है आप लोग तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।